हेलो 11th स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट मेज़रमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ एंगल्स, है ना। एंगल्स के मेज़रमेंट्स का नेक्स्ट सिस्टम वो है सेंटेसिमल सिस्टम। ठीक है, लिखा गया है कि इन दिस सिस्टम अ राइट एंगल डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। मतलब ये भी एक सिस्टम जो है वो एक एंगल को मेज़र करने का ही तरीका है। और इसमें बताया गया है कि एक राइट एंगल को, मतलब आप राइट एंगल का मतलब समझते हैं, एक राइट एंगल को डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स, इस तरह से 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। ईच पार्ट्स कॉल्ड ग्रेड्स, और इसको ग्रेड्स कहा गया। ईच ग्रेड्स सब डिवाइडेड इनटू 100 मिनट्स। अब ईच ग्रेड को क्या किया गया, 100 मिनट्स में डिवाइड किया गया। फिर लिखा गया ईच मिनट इंटू 100 सेकेंड, और फिर ईच मिनट को भी 100 सेकेंड में डिवाइड किया गया। फिर लिखा गया द सिंबल 1 ग्रेड 1 मिनट एंड 1 डबल डैश का मतलब 1 सेकेंड आर यूज टू डिनोट अ ग्रेड, अ मिनट एंड अ सेकेंड रेस्पेक्टिवली। ठीक है, इसका मतलब कि 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड्स, 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकेंड। ठीक है ना। यानी कि ग्रेड सिस्टम में क्या किया गया कि एक राइट एंगल को लिया गया, उसे 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए, बराबर बराबर कर सकते हैं, 100 पार्ट कर सकते हैं। ईच पार्ट को ग्रेड बोला गया। फिर जो एक ग्रेड आया उसको 100 इक्वल पार्ट्स में फिर डिवाइड किया गया, और ईच पार्ट को मिनट किया गया। इसका मतलब एक ग्रेड में 100 मिनट आएगा, एक ग्रेड में 100 मिनट आएगा। फिर एक मिनट को क्या किया गया, इसमें जो है 100 पार्ट में बांटा गया। ग्रेड सिस्टम में मिनट को क्या किया गया, 100 पार्ट में बांटा गया 1 मिनट को। ठीक है, इसका मतलब कि 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकेंड। तो ग्रेड सिस्टम में कुछ ऐसा रूल है। ठीक है ना। तो ये रहा आपका सेंटेसिमल सिस्टम में इस तरह से एंगल का मेज़रमेंट किया जाता है। अब हमारा लास्ट बचा हुआ है आपका सर्कुलर सिस्टम। चलिए उसको भी देखते हैं। इसको आप याद कर लें, यही बेहतर है। आपने अभी अभी जो पढ़ रखा है उसमें आप याद किए हैं कि 1 राइट एंगल, जो कि अभी हम लोग सेक्साडेसिमल सिस्टम में पढ़े थे, तो 1 राइट एंगल को हम लोग पढ़ चुके हैं 90 इक्वल पार्ट्स में और 90 डिग्री। फिर 1 डिग्री को हम डिवाइड किए थे 60 मिनट में। फिर 1 मिनट को आपको डिवाइड करवाया गया था 60 सेकेंड में। तो ये भी याद रखिएगा, डिग्री में और राइट एंगल में रिलेशन, मिनट और सेकेंड में रिलेशन। इसमें 1 ग्रेड को 100 मिनट्स में बांटा गया और 1 मिनट को 100 पार्ट में बांटा गया। तो ये भी याद रखिएगा कि ग्रेड सिस्टम में 1 मिनट को 100 सेकेंड बोला जाता है। ये नहीं कि 1 मिनट को आप 60 सेकेंड ही बोल दोगे। ठीक है ना। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब आते हैं तीसरा सिस्टम पे हम लोग, और वो है हमारा सर्कुलर सिस्टम। ठीक है, सर्कुलर सिस्टम इसे क्यों बोला जाता है ये भी जानेंगे, और इसमें देखते हैं कि होता क्या है। बोल रहा है कि इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज रेडियन एज डिफाइंड बिलो। यानी कि इस सिस्टम में, सर्कुलर मेजरमेंट में, एंगल्स का मेजरमेंट जो होता है वो रेडियन में होता है। और रेडियन को कैसे डिफाइन किया गया है, पहले इसको समझिए। रेडियन के लिए क्या किया गया कि कोई भी सर्कल लिया गया। ठीक है, कोई भी एक सर्कल ले ले। इस बात को भी समझा देते हैं वैसे, और पहले अपने से भी समझा देते हैं। एक सर्कल लिए और एक आर्क लेंथ लिए। आर्क लेंथ इतना लिया गया, ए बी का लेंथ इतना ही जितना कि इस सर्कल का रेडियस है। जैसे मान लीजिए रेडियस r है तो इसका भी लेंथ r ही लिया गया। ठीक है ना। तो जो सेंटर पे मेजरमेंट हुआ ना, उसको बोला गया कि वो 1 रेडियन होगा। मतलब 1 रेडियन का डेफिनेशन है क्या कि आर्क लेंथ जितना लेंथ का है और रेडियस जो जितना लेंथ का है, यानी कि आप रेडियस को बोले और ये आर्क लेंथ ए बी बोले, तो ये दोनों बराबर होना चाहिए और दोनों का यूनिट सेम रखेंगे आप। जैसे r अगर सेंटीमीटर में है तो आर्क लेंथ भी, मतलब रेडियस भी सेंटीमीटर में ही होना चाहिए। तो ये तो कट के बना जाएगा।
तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 1 भी लिखा जा सकता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा कि कोई नंबर लिख के लिखा जाए और ऊपर कोई सी नहीं लिखा जाए या रेडियन नहीं लिखा जाए तो आप समझिएगा कि वो एंगल का मेजरमेंट रेडियन में हुआ है। तो इसी तरह से रेडियन का क्या डेफिनेशन है कि 1 रेडियन रिटेन एज 1 सी सर्कुलर सिस्टम में मापा जाता है, इसीलिए रेडियन का मेजरमेंट 1 सी भी लिखा जाता है। इज़ द मेजर ऑफ एन एंगल, एक एंगल का मेजरमेंट है सबटेंडेड एट द सेंटर, जो कि सेंटर पे सबटेंड किया गया, ये थीटा एंगल, ठीक है, ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। मतलब कि 1 रेडियन जो एंगल है वो सेंटर पे बना हुआ एंगल ऐसा है जो रेडियस के बराबर आर्क लेंथ कवर कर रहा है। मतलब उस आर्क लेंथ के द्वारा एंगल सेंटर पे बना है जिसका रेडियस और आर्क लेंथ बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब 1 रेडियन का डेफिनेशन आप क्या सीखे कि 1 रेडियन एंगल उसे कहते हैं यदि कोई सर्कल लिया जाए तो उसका जितना आर्क लेंथ हो उतना ही उसका रेडियस हो। तो जो सेंटर पे एंगल बनेगा उस आर्क लेंथ के द्वारा, आर्क के द्वारा सेंटर पे, उसे हम लोग 1 रेडियन कहते हैं, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। अब आते हैं एक आर.डी. शर्मा में आपका थ्योरम 1 है कि रेडियन इज़ अ कांस्टेंट एंगल। इसको ज़रा प्रूफ करते हैं, ठीक है ना। पहला थ्योरम है इसका, देखते हैं इसको। चलिए अब ये जो प्रूफ करना है उसको समझिए कि रेडियन इज़ अ कांस्टेंट एंगल क्यों बोला जाता है, इसको समझिएगा। सबसे पहले तो आप एक सर्कल का कंस्ट्रक्शन कीजिए और इस सर्कल में इसका कुछ रेडियस होगा OA। अब एक आर्क लेंथ आप लीजिए, आप क्या कीजिए कि एक आर्क लेंथ आप लीजिए जो इस रेडियस के ही बराबर हो। तो मान लीजिए हम B ले लिए, ये पॉइंट, ये B एक पॉइंट ले लिए जिसमें कि रेडियस का लेंथ और ये आर्क का लेंथ सेम है, ठीक है। तो 1 रेडियन एंगल तो हम कहेंगे ना 1 रेडियन इज इक्वल टू एंगल AOB, ये बोलेंगे। अब क्या करिए कि आप AO को एक्सटेंड कर दीजिए और सर्कल पे जिधर मिल रहा है उसको आप P बोल दीजिए। AO को ही एक्सटेंड कीजिए, माने वही स्ट्रेट लाइन को एक्सटेंड कीजिए और उसे आप क्या बोल दीजिए, P बोल दीजिए, जो सर्कल पे मीट कर रहा है ना। अब क्या कह सकते हैं आप कि एंगल जो A है, O है, P है, क्या वो 180 डिग्री है। आपको समझ में आ रहा है कि ये 180 डिग्री है। तो डिग्री में तो कर नहीं रहे हैं मेजरमेंट, तो इसे हम लोग 2 राइट एंगल तो बोल ही सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एक राइट एंगल मतलब सर्कल का एक पार्ट, ये वाला केवल। तो 2 राइट एंगल का मतलब सर्कल का सेमी सर्कल में बना एंगल, सॉरी ये एंगल बना एंगल है कि नहीं। तो ये 2 राइट एंगल बोला जा सकता है। अब हम जानते हैं ये बात, क्या जानते हैं कि जो सेंटर पे बना हुआ एंगल होता है, याद रखिएगा इस चीज़ को जो बोल रहे हैं, सेंटर पे बना हुआ एंगल कोई भी एक सर्कल के अंदर, कोई भी एक सर्कल के अंदर सेंटर पे बना हुआ एंगल, जैसे ये O है, ये A मान लीजिए, आप B मान लीजिए, C मान लीजिए, उसके करस्पॉन्डिंग आर्क के, मतलब सेंटर पे बना एंगल का रेशियो उसके करस्पॉन्डिंग आर्क के रेशियो के बराबर होता है। ये बात हमेशा होता है एक सर्कल में। अगर हम करस्पॉन्डिंग आर्क का रेशियो लें और उसी करस्पॉन्डिंग आर्क के द्वारा बना एंगल लें, जैसे कि आपको हम बोले कि अगर आप एंगल AOB ले रहे हैं और फिर रेशियो ले रहे हैं एंगल मान लीजिए AOP का, तो अगर आप AOB आर्क ले रहे हैं तो AOB के AOB एंगल ले रहे हैं, AOB, इसके करस्पॉन्डिंग आर्क कौन है सेंटर पे बना, ये AB आर्क है। तो अगर आप आर्क AB ले रहे हैं, आर्क AB, तो अब अगर AOP लिए हैं, AOP, तो आप आर्क भी आप ऐसा लीजिए कि वो AOP हो, सॉरी ABP हो, ABP हो, तो ये बराबर होते हैं, मतलब इनके रेशियोज बराबर होते हैं। ये पहले से हम जानते हैं, वी नो दैट। ये हमेशा याद रखिएगा। छोटा आर्क लोगे ऊपर, छोटा एंगल लोगे छोटा आर्क लेंगे, बड़ा एंगल लोगे बड़ा आर्क लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए
एंगल ए ओ पी को आप क्या बोल रहे हो, सॉरी ए ओ बी को आप क्या बोल रहे हो, ए ओ बी को 1 रेडियन बोल रहे हो, इसको 1 रेडियन लिखो। ए ओ पी को क्या बोल रहे हो, 2 राइट एंगल, इसे लिखो 2 इंटू राइट एंगल, 2 राइट एंगल, है ना। अब जो आर्क आपका ए बी है वो तो रेडियस के बराबर है, आर्क जो ए बी है वो अपने रेडियस के क्या है, बराबर है, तो उसको हम आर लिख सकते हैं। और आर्क ए बी पी ये क्या 2 पाई आर होता है सेमी सर्कल का सरकमफरेंस। तो सेमी सर्कल का सरकमफरेंस अगर पूरा सर्कल का सरकमफरेंस 2 पाई आर होता है तो इसका आर्क पाई आर होगा, तो इसको हम पाई आर लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो जरा अब बताइए कि ये आर आर तो कट जाएगा, तो यहाँ से 1 रेडियन क्या आएगा, 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 इंटू राइट एंगल, 2 इंटू राइट एंगल डिवाइडेड बाई पाई, 2 इंटू राइट एंगल डिवाइडेड बाई पाई। अब 2 इंटू राइट एंगल का मतलब क्या हुआ, जरा सोचो, अ स्ट्रेट एंगल, अ स्ट्रेट एंगल डिवाइडेड बाई पाई। अब जरा सोचो कि स्ट्रेट एंगल भी एक कांस्टेंट ही एंगल बनाएगा, अ स्ट्रेट एंगल भी आपका कांस्टेंट एंगल बनाएगा, और पाई के बारे में तो आप पहले से जानते हैं कि वो कांस्टेंट नंबर है, तो 2 कांस्टेंट नंबर का रेशियो एक कांस्टेंट जनरेट करेगा। तो इस तरह से प्रूफ हो गया कि 1 रेडियन जो होता है, यानी कि रेडियन जो एंगल होता है वो एक कांस्टेंट एंगल होता है। दस प्रूव्ड रेडियन इज अ कांस्टेंट एंगल, कांस्टेंट एंगल, ठीक है ना। तो इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। ये देखिए बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चंस पूछा करते हैं, ये क्या है इसको पढ़ के पहले समझाते हैं कि द नंबर ऑफ रेडियंस इन एंगल्स सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर इज इक्वल टू द आर्क लेंथ अपॉन रेडियस का है। आर्क अपॉन रेडियस का मतलब होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, मतलब कोई भी एंगल्स का जो मेजरमेंट है वो क्या होता है, द नंबर ऑफ रेडियंस, मतलब रेडियंस की कितनी संख्या बनेगी इन एन एंगल, एक एंगल में, सबटेंडेड बाय एन आर्क, एक आर्क के द्वारा, ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल के। तो मान लीजिए कि ये एक सर्कल है, ओ है, ए है, बी है, इस पे हमको मालूम नहीं है कि ये कितना रेडियन इस सेंटर पे बन रहा है, ठीक है। क्वेश्चन ने बोला है कि आप ये प्रूफ करो कि ये जो थीटा रेडियन एंगल है, मान लीजिए कि हम ये थीटा रेडियन मान रहे हैं रेडियन में, तो आप ये प्रूफ करो ना कि ये आर्क लेंथ, आर्क ए बी अपॉन रेडियस होगा, ये आप प्रूफ करके दिखाइए। ये ही प्रूफ करना है हमको, ठीक है, कि जो कोई भी एंगल जो सेंटर पे बनता है एक आर्क के द्वारा, वो क्या होता है कि उस आर्क लेंथ अपॉन, आर्क लेंथ मान लीजिए ये एल है, तो आपको प्रूफ करना है कि ये एल, ये लेंथ अगर एल है तो एल अपॉन ये आर प्रूफ कीजिए आप, यही आपको प्रूफ करना है, ठीक है ना। बहुत आसान है, क्योंकि इसमें आपको क्या करना होगा कि मान लीजिए कि कहीं ना कहीं ये ए बी जो लेंथ एल है उसमें कहीं ना कहीं 1 यूनिट का तो लेंथ होगा ही, 1 यूनिट का बोलने से अच्छा है रेडियस के बराबर एक लेंथ तो होगा ही, उसको हम यहाँ पे कट कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ये पूरा एल लेंथ था, ठीक है ना, और यहाँ पे हम कट कर लेते हैं और इतना लेंथ इसको पी बोल देते हैं और पी को हम ओ से मिला भी देते हैं। तो ये लेंथ को हम इस रेडियस के अगर बराबर कहेंगे तो क्या हमारा जो एंगल ए ओ पी है क्या वो 1 रेडियन के बराबर होगा, क्योंकि हम ए पी आर्क का लेंथ इस रेडियस के बराबर ही ले रखे हैं। तो 1 रेडियन का तो यही तो डेफिनेशन होता है। फिर से अब ये जानते हैं आप, वी नो दैट कि रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग आर्क एंड
रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एट द सेंटर आर इक्वल। उस थ्योरम से हम लिख सकते हैं कि मान लीजिए आप एंगल ए ओ बी अपॉन एंगल ए ओ पी लिखेंगे, तो ए ओ बी लिखेंगे मतलब आप बड़ा वाला एंगल लिख रहे हैं, ए ओ बी का मतलब, तो आर्क उस समय क्या लेना होगा, ए बी। तो आर्क ए बी डिवाइडेड बाई ए ओ पी, जब एंगल लिख रहे हैं ए ओ पी तो आपको आर्क ए पी लिखना होगा, आर्क ए पी लिखना होगा, ये आप पहले से जानते हैं। तो ए ओ बी को तो वैल्यू को निकालना है, उसको हम ए ओ बी ही लिखेंगे, जबकि एंगल ए ओ पी को हम 1 रेडियन लिख सकते हैं। दिस इज 1 रेडियन इज इक्वल टू आर्क ए बी और आर्क ए पी। तो आर्क ए बी को आप एल बोल रहे हो, आर्क ए बी को यहाँ से यहाँ तक जो आर्क लेंथ है, ये पूरा जो लेंथ है आपका, इस लेंथ को यहाँ से यहाँ तक वाले को आप एल बोल रहे हो, तो ये आपका एल हो गया, ये भी सेंटीमीटर में ही लेना है। और आर्क ए पी वो रेडियस के बराबर, ये भी सेंटीमीटर में ही लेना है, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर तो कट जाएगा, यूनिट कहानी खत्म। तो यहाँ से एंगल ए ओ पी जो होगा वो कितना हो जाएगा, एल बाई आर इंटू 1 रेडियन, ठीक है। और कुछ लोग कहते हैं कि इसका यूनिट भी नहीं होता है, तो नहीं भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि रेडियन में एंगल है ना, ये 1 रेडियन भी तो इसका भी कोई यूनिट नहीं है ना, क्योंकि 1 रेडियन को भी तो डिफाइन किया गया है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो आर्क और इसका भी सेंटीमीटर, माने आर्क लेंथ अपॉन रेडियस से, और आर्क लेंथ यदि रेडियस के बराबर होगा तभी, तो इसका यूनिट भी नहीं होता है ऐसे, ठीक है। तो एंगल ए ओ पी जो होगा वो क्या होगा, उसके करस्पॉन्डिंग सर्कल के आर्क लेंथ, और जो सर्कल आप बनाओगे ना उसी का रेडियस से डिवाइड करोगे। कभी कभी क्या होता है, बच्चा बोलता है कि सर बड़ा सर्कल हो जाएगा, तब हम कहेंगे भाई अगर तेरे पास इतना छोटा सर्कल है, फिर इतना बड़ा सर्कल है, सेंटर पर का एंगल तो नहीं बदलता है, ये अगर थीटा हो गया तो आप ऐसे कर लो तो भी थीटा ही रहेगा। तो अगर आप छोटा वाला सर्कल ले रहे हो, उसका रेडियस मान लो r1 है, बड़ा वाला सर्कल ले रहे हो उसका रेडियस r2 है, तो जो थीटा होगा, थीटा जो रेडियन में होगा वो आपका क्या होगा, छोटा वाला सर्कल लोगे तो L1 बाई R1 करोगे, बड़ा वाला सर्कल लोगे तो L2 बाई R2 करोगे। बस फ़र्क क्या होगा कि ये अब L2 मेज़रमेंट होगा, तो आप सर्कल का ये आर्क बढ़ा ले रहे हो तो रेडियस भी तो बढ़ा रहे हो, तो रेशियो कट पिट के बराबर आ जाएगा, वो लेंथ मतलब सेंटर पे बना एंगल हमेशा बराबर होगा। दूसरी चीज़ कि नंबर ऑफ रेडियंस, मतलब रेडियंस की संख्या कितनी होगी सेंटर पे, इसे आप हमेशा याद रखोगे। रेडियंस का मेज़रमेंट मतलब सेंटर पे बना एंगल का रेडियंस मेज़रमेंट कितना होता है, तो वो होता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग आर्क लेंथ अपॉन उसके कॉरस्पॉन्डिंग रेडियस के। साथ में ध्यान रखोगे यूनिट ऑफ एल एंड आर बोथ विल बी सेम, लिख भी लोगे, यूनिट ऑफ एल एंड आर बोथ विल बी सेम। मतलब अगर आर्क लेंथ को सेंटीमीटर में ले रहे हो तो रेडियस को भी सेंटीमीटर में ही लेना है, ठीक है ना। तो ये एक लास्ट पॉइंट था इसमें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन डिग्रीज एंड रेडियन, जिसमें कि आप पढ़ोगे पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, क्योंकि दो यूनिट एक ही चीज़ को मेजरमेंट करने का तरीका है, एंगल को, एक रेडियन में भी और एक डिग्री में भी। तो इन दोनों में रिलेशन तो होगा ना, जैसे कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, यानी कि दोनों यूनिट सेम ही चीज़ को माप रहा है, दूरी को, 1 मीटर में और 1 सेंटीमीटर में। उसी तरह एंगल को भी मेज़र कर रहा है 2 यूनिट, एक डिग्री और एक आपका रेडियन। तो दोनों में क्या रिलेशन है, जैसे कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, उसी तरह से रेडियन में और डिग्री में क्या रिलेशन होता है, इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसमें इतना ही।